अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल बारी कॉलोनी औरंगाबाद की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम में मैं मौल्लिमा अस्मा नाज़नीन आप सब का इस्तकबाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं जमात उर्दू बाल भारती में नज़्म नंबर 3 गंगा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसके शायर का नाम है हफ़ीज़ जालंधरी। यहाँ देखिए, सबक के शुरुआत में मुसन्निफ़ का तारुफ़ दिया गया है और नज़म से पहले शायर का तारुफ़ बताया गया है। यहाँ देखिए, गंगा नज़म के शायर है हफ़ीज़ जालंधरी। इनकी पैदाइश हफ़ीज़ जालंधरी इनकी पैदाइश 14 जनवरी 1900 को हुई और वफ़ात 21 दिसंबर 1982 को हुई। अबुल असर हफ़ीज़ जालंधरी जालंधर पंजाब में पैदा हुए। वो बचपन ही से शेर कहने लगे थे। उनकी सबसे मशहूर नज़्म शाहनामे इस्लाम है। उसमें इस्लामी तारीख़ को बहुत तफसील से मंजूम किया गया है। हफ़ीज़ जालंधरी ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर नज़में और गीत भी लिखे हैं। उनकी शायरी के मजमूए नग़्मेज़ार और सोज़ व साज़ मशहूर हैं। उनका इंतक़ाल लाहौर में हुआ। दरियाए गंगा की तारीफ़ में लिखी गई ये नज़्म बहुत मकबूल है, जिसमें इस दरिया से हिंदुस्तानियों की अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार किया गया है। नहायत सादा ज़बान में कही गई इस नज़्म में रवानी बहुत है। यहाँ देखिए, हफ़ीज़ जालंधरी जो शायर है, उनकी पैदाइश 14 जनवरी सन 1900 को हुई और वफ़ात 21 दिसंबर 1982 को हुई। अबुल असर हफ़ीज़ जालंधरी हफ़ीज़ उनका तख़ल्लुस है। जालंधर पंजाब में पैदा हुए। बचपन से शेर व शायरी का शौक़ था। बचपन से शेर कहने लगे और उनकी जो मशहूर नज़्म है शाहनामा इस्लाम है, उसमें इस्लामी तारीख़ को बहुत तफसील से मंजूम किया गया यानी बताया गया। हफ़ीज़ जालंधरी ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर टॉपिक्स पर नज़्म गीत लिखे और उनके शायरी का जो मजमुआ है नग़्मेज़ार और सोज़ व साज़ मशहूर है। उनका इंतक़ाल लाहौर पाकिस्तान में हुआ। यहाँ देखिए, शायर ने गंगा दरिया के बारे में बहुत ज़्यादा ही रवानी और सादगी से उसकी तारीफ़ बयान की है। ये नज़्म बहुत मकबूल है, मशहूर है और इस दरिया के ताल्लुक़ से हिंदुस्तानियों की अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार किया गया है। पहले हम इसे यहाँ तरन्नुम से पढ़ेंगे, उसके बाद इसे समझाएंगे। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा, गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर, और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए। एक राह में बनाए 100 आबशार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। जंगल पहाड़ छोड़े मैदान बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है, पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है, सैराब कर दिया है हर लाल जार गंगा। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं। सूरज बिखेरता है किरणों के हार तुझ पर, और करती है हवाएं नक्शो निगार तुझ पर। सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। यहाँ देखिए, सब अपनी अपनी किताबों में शायर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तारीफ़ बयान की है। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। शानदार और पुरबहार कहा है शायर ने गंगा दरिया को। गंगोत्री यानी वो मुकाम जहाँ से
हिमालय का वो मुकाम है जहाँ से गंगा दरिया निकलती है। दरियाए गंगा हिमालय के दामन से बहती हुई निकलती है और उछल उछल कर बहती है। पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पर्वत यानी उसके क्या मीनिंग है? पहाड़। पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पहलू का बदलना यानी यहाँ क्या मुराद है इससे? दरिया का लहरा कर बहना। जब पानी कैसे बहता है? रवानी से बहता है, उछल उछल कर बहता है। और पहाड़ों से, पर्वतों से पानी दरिया का कैसा गिरता है? पहलू बदल कर, लहरा कर बहता है। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए। यानी दरिया के रास्ते में क्या पड़ता है? पहाड़, चट्टान, पत्थर। तो दरियाए गंगा का जो पानी है पत्थर बहाते हुए रास्ते में जितने भी पत्थर आते हैं उन्हें बहाकर ले जाता है। और कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए, यानी बुलंदियों से जब पानी गिरता है तो कितना खूबसूरत मंजर हमें नज़र आता है। एक राह में बनाए 100 आबशार गंगा। पानी जब चट्टान या पहाड़ पे से ऊपर से गिरता है तो आबशार बनता है। दरियाए गंगा हिमालय के दामन से बहता हुआ जब बहती हुई गुज़रती है तो उसके रास्ते में क्या क्या पड़ते हैं? पर्वत है, पत्थर है, पहाड़, चट्टानें हैं और ऊंचे नीचे रास्ते हैं। पत्थरों को बहाकर ले जाती है दरियाए गंगा का पानी। और शायर फिर कह रहे हैं, ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा, जंगल पहाड़ छोड़े मैदा बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। यानी जंगल, पहाड़, मैदान ये तमाम रास्तों से गुज़रते हुए दरियाए गंगा बहती है। और मैदा बसाए तूने यानी जहाँ पानी होता है, जहाँ दरिया के किनारे क्या होता है? लोग बस्तियाँ भी आबाद कर देते हैं। मैदा बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। नक्शे जमाए तूने क्या मीनिंग है इसका? क्या मतलब है? गंगा जहाँ जहाँ से बहती है वो इलाक़ों को सरसब्ज़ शादाब हरा भरा कर देती है। पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है, सैराब कर दिया है हर लालजार गंगा। यानी बारिश के पानी से कैसे होते हैं? पौधों में नशोनुमा होती है, पौधों में जान आती है। वैसे ही दरियाए गंगा का पानी जहाँ जहाँ से बहता है खेतों को पानी भर देता है, पौधों को दोबारा ज़िंदगी मिलती है, जान देता है। और फूलों को जर दिया है यानी एक ही किस्म के फूल होते हैं क्या? एक ही किस्म के कलर के फूल होते हैं क्या? रंग के नहीं, अलग अलग किस्म के कलर के फूल होते हैं, रंगों के। तो फूलों को जर दिया है, फूलों को अलग अलग रंगों से सजाया है। सैराब कर दिया है हर लालजार गंगा। सैराब कर दिया, सैराब करना इसके क्या मानी है? पानी से भर देना। लालजार चमन, बाग, यानी दरियाए गंगा के पानी ने तमाम बाग, चमन, खेत खलियान सबको पानी से भर दिया है, सैराब कर दिया है। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। फिर शायर बहुत सादगी रवानी से बयान कर रहे हैं, शानदार और पुरबहार गंगा कह रहे हैं। रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं। यहाँ देखिए, जब रात में क्या होता है? चांद तारे आसमान पे हमें नज़र आते हैं, तो दरिया के पानी में चांद और तारों का अक्स जब पड़ता है तो हवा से जब पानी में लहरें बनती है तो ऐसा लगता है कि चांद तारे वो लहरों में झूम रहे हैं। और उसके दरिया के अतराफ में जो फूलों भरे पौधे होते हैं तो ऐसा लगता है उनके किनारे पैरों को चूम रहे हैं। सूरज बिखेरता है किरणों के हार तुझ पर, और करती है हवाएं नक्शो निगार तुझ पर। जब दिन का उजाला होता है तो आप देखते हैं सूरज की शुआएं ज़मीन पे पड़ती है, दरिया में पड़ती है। तो सूरज की शुआएं जब ज़मीन पर पड़ती है, दरिया में पड़ती है, तो कैसे नज़र आता है? उसकी जो शुआएं हैं दरिया के पानी में ऐसी नज़र आती है जैसे किरणों का हार है। और करती है हवाएं नक्शो निगार तुझ पर। नक्शो निगार के क्या मानी है? हवा के चलने से पानी में लहरें बनती है। तो जैसी जैसी हवा बहती है तो दरिया का जो पानी में भी जो लहरें बनती है वो भी एक नक्शो निगार बन जाता है। सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा। निसार होना यानी कुर्बान होना दरियाए गंगा पर शायर बता रहे हैं, सब तुझ पे निसार है, सब तुझ पे कुर्बान है। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। गंगा को शानदार और पुरबहार बताया गया है। गंगा बहाना
यानी गंगा बहाने से मुराद ये बताई गई है कि सबको सैराब कर देना, सखावत करना, बहुत ज़्यादा देना, फ़ायदा पहुंचाना। तो शायर ने इस नज़्म में बहुत ही सादगी से गंगा की तारीफ़ बयान की है। अब यहाँ हम अल्फाज मानी देखेंगे। गंगोत्री हिमालय का वो मुकाम जहाँ से गंगा निकलती है। पर्वत पहाड़ पहलू बदलना, मुराद दरिया का लहरा कर बहना। नक्शे जमाए तूने, मुराद ये कि गंगा जहाँ जहाँ से बहती आई उन इलाक़ों को सरसब्ज़ व शादाब कर दिया। गंगा बहाना, सखावत करना, बहुत ज़्यादा दे देना, फ़ायदा पहुँचाना। फूलों को ज़र दिया है, मुराद फूलों को तरह तरह के रंग रूप से सजाया है। सैराब करना, पानी से भर देना। लालजार चमन बाग, नक्शो निगार करना, मुराद हवा के चलने से पानी में लहरों का बनना। निसार होना, कुर्बान होना। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को नज़्म की तशरीह समझ में आई होगी।